दोस्तों, कोलकाता नगरी दुर्गा पूजा में दुल्हन की तरह सजने के लिए लगभग तैयार है। इस वर्ष कोलकाता शहर के ज्यादातर पंडालों में सामाजिक कुरीतियों को उजागर करने और सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर बनाए जा रहे थीम्स में कई ऐसे विषय शामिल हैं जो कि आपको अंदर से सोचने को मजबूर कर देंगे कि हम मानवीय चाहत के लिए किस तरह प्रकृति और प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग करते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई पूजा समितियों के द्वारा शानदार जगहों के थीम्स पर पंडाल निर्माण कराए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कोलकाता में 2024 में टॉप 10 और यूनिक दुर्गा पूजा पंडाल कौन कौन से हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नंबर 10, गारिया पंच दुर्गा। थीम का नाम वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। दोस्तों, कामदाहारी पूरब पारा रिक्रिएशन क्लब द्वारा आयोजित ये पूजा इस बार अपने 70वें वर्ष में है। इस साल उन्होंने वृंदावन के शानदार चंद्रोदय मंदिर की प्रतिकृति करने की योजना बनाई है, जो अभी भी निर्माणाधीन है और 7260 फीट ऊंचा है, जिसे एक बार पूरा हो जाने पर दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्मारक माना जाता है। पंडाल की ऊंचाई 80 फीट की होगी, जिसका बाहरी हिस्सा कांच से बना होगा जबकि अंदरूनी हिस्सा सूखे मेवों से बनाया जाएगा। इसके अलावा आयोजकों ने शानदार रोशनी का भी वादा किया है। शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित काजी नजरुल मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर स्थित ये पूजा हर साल होने वाली 5 दुर्गा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसका नाम पंच दुर्गा पड़ा है। इस साल इस पंडाल को आप देखना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। नंबर 9, चेतला अग्रणी। थीम का नाम गंगा प्रदूषण। दोस्तों, दक्षिण कोलकाता की इस प्रसिद्ध पूजा ने एक सामाजिक मुद्दे को भी उजागर करने का फैसला किया है। गंगा का प्रदूषण, एक पवित्र नदी जिसका पानी देवताओं की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयोजकों का संदेश ये है कि अगर गंगा प्रदूषित है तो पूरा समाज भी प्रदूषित है। इसका उद्देश्य लोगों को गंगा को प्रदूषित न करने के लिए प्रेरित करना है। आयोजकों का कहना है कि मूर्ति पारंपरिक होगी जो तुरंत श्रद्धा को प्रेरित करेगी। नंबर 8, एक दलीय एवरग्रीन क्लब। थीम का नाम पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इस बड़ी पूजा संस्था ने इस वर्ष अपने दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धेय पुरी जगन्नाथ धाम की प्रतिकृति बनाने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, जिस तरह पुरी मंदिर के ऊपर लगे झंडे हर दिन बदले जाते हैं, उसी तरह पंडाल के लिए भी ऐसा ही किया जाएगा। और बंगालियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पुरी मंदिर का प्रिय प्रसाद गज भी कथित तौर पर पंडाल में ही उपलब्ध रहेगा। तो अपने खूबसूरत समुद्र को छोड़कर कोलकाता में पुरी जैसा माहौल है। इस बार ये पूजा निश्चित रूप से देखने लायक होगी। नंबर 7, दमदम पार्क तरुण संगा। थीम का नाम नदी के प्रवाह में मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाएं। दोस्तों, नदियों में बाढ़ आना, भूस्खलन उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक ये आज भारत में आम मुद्दे बन गए हैं और अक्सर ये बांधों और पनबिजली परियोजनाओं के रूप में मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम होते हैं। जब मनुष्य विशाल नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोकने या बदलने की कोशिश करते हैं तो प्रकृति ऐसी आपदाओं के रूप में कहर बरपा कर मनुष्य को दंडित करती है। यही वह बात है जिसे दमदम पार्क तरुण संघा के आयोजक अपने 39वें वर्ष में मुक्त धारा यानी कि मुक्त प्रवाह थीम के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। देवता एक पर्वत देवी के रूप में होंगे। अधिक जानकारी के लिए प्रसिद्ध श्री भूमि से केवल 3.1 किलोमीटर दूर इस पूजा पंडाल में अवश्य जाएं दोस्तों। नंबर 6, कविराज बागान सार्वजनिक दुर्गोत्सव। थीम का नाम अंडर वाटर मेट्रो। दोस्तों, कोलकाता को इस साल गर्व करने के लिए एक और चीज मिली है, जो कि है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। इस प्रतिष्ठित स्थापना को उल्टा डांगा के एक अन्य लोकप्रिय पूजा स्थल कविराज बागान में दोहराया जाएगा, जो तेलंगा बागान से केवल 350 मीटर की दूरी पर है। अपने 59वें वर्ष में कविराज बागान ने हावड़ा ब्रिज की एक विशाल प्रतिकृति स्थापित करने का काम पूरा कर लिया है। जाहिर है लोगों को पुल पर चढ़ना होगा जिसे ऊंचाई पर स्थापित किया गया है।
वे पुल के साथ चलेंगे, पंडाल के पास उतरेंगे और एक सुरंग में प्रवेश करेंगे जिसमें मेट्रो भी होगी और मेट्रो में चढ़ेंगे जो कि वातानुकूलित होगी। एक बार जब वे मेट्रो से बाहर आएंगे तो वे मुख्य पूजा क्षेत्र में प्रवेश करेंगे जो कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर की प्रतिकृति होगी और जहां मूर्ति रखी जाएगी। वाह, सुनने में तो बहुत कुछ लग रहा है ना? आयोजकों ने इसे कैसे अंजाम दिया है ये जानने के लिए कविराज बागान जरूर आए। आखिरकार पिछले साल वे सफलतापूर्वक केरल का एक टुकड़ा कोलकाता में लेकर आए थे और उससे एक साल पहले उन्होंने गायक केके को एक खूबसूरत श्रद्धांजलि दी थी। नंबर 5, तेलंगा बागान सार्वजनिक। थीम का नाम भोजन की बर्बादी। उत्तरी कोलकाता के उल्टा डांगिया इलाका के सबसे पुरानी और सबसे मशहूर पूजाओं में से एक है तेलंगा बागान। कुमार तुली सार्वजनिक की तरह उन्होंने भी इस साल एक सामाजिक मुद्दे को उजागर करने का फैसला किया है और ये सामाजिक मुद्दा है भोजन की बर्बादी। देवी दुर्गा अन्नपूर्णा के रूप में होंगी, बंगाल की रोजमर्रा की मां की तरह जो हर किसी को भोजन कराती है। नंबर 4, कॉलेज स्क्वायर सार्वजनिक। थीम का नाम स्विट्जरलैंड संसद भवन। दोस्तों, कॉलेज स्क्वायर पूजा अपने 77वें वर्ष में कोलकाता की एक और पारंपरिक भीड़ भाड़ी वाली पूजा है। अपने लाइटिंग और पंडाल के बगल में बने स्विमिंग पूल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब के लिए प्रसिद्ध कॉलेज स्क्वायर पूजा ने इस साल स्विट्जरलैंड के संसद भवन को अपनी थीम के रूप में चुना है। पिछले साल कॉलेज स्क्वायर ने मैसूर पैलेस को थीम के तौर पर चुना था और परिणाम ने सभी को चौंका दिया था। इसलिए इस साल पंडाल लगाने वाले लोग सिटी ऑफ जॉय में इस स्विस पार्लियामेंट हाउस का आनंद ले सकते हैं। नंबर 3, कल्याणी ITI मोड़ का दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों, अपने शानदार पंडाल थीम की वजह से पिछले 2 से 3 साल से चर्चा में आए कल्याणी ITI मोड़ दुर्गा पूजा समिति के द्वारा हर वर्ष कुछ न कुछ यूनिक पेश किया जाता है। 2024 में भी इस वर्ष कल्याणी ITI के द्वारा बेहद ही शानदार थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। इस वर्ष कल्याणी ITI के दुर्गा पूजा पंडाल में आपको बैंकॉक के अरुण मंदिर का रूप देखने के लिए मिलेगा। पंडाल की साज सज्जा काफी भव्य तरीके से की गई है और पंडाल की हाइट भी काफी ऊंची है जो कि काफी दूर से ही दिख जा रही है। नंबर 2, संतोष मित्रा स्क्वायर। थीम का नाम लॉस वेगास का स्फीयर। श्री भूमि से लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण में हम एक और बड़ी जगह पर पहुंचते हैं, लेबू तला बो बाजार में संतोष मित्रा स्क्वायर क्लब अपने 89वें वर्ष में इस पूजा ने इस साल लॉस वेगास के क्षेत्र की नकल करके रोशनी के साथ विशेष प्रभावों का उपयोग करके कोलकाता में वेगास का एक टुकड़ा लाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि पंडाल खुद गोलार्ध के आकार का होगा, जबकि पंडाल में आने वाले लोगों को कथित तौर पर 11D शो देखने को मिलेगा। जी हाँ, 3D 5D नहीं बल्कि 11D। जाहिर है 10 भुजाओं वाली देवी और मां प्रकृति किस तरह दुनिया और मानवता की रक्षा करती हैं, इसकी अलग अलग छवियां 11 अलग अलग कोनों से देखी जा सकती है। नंबर 1, श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब। थीम का नाम तिरुपति का श्री वेंकटेश्वर मंदिर। दोस्तों, कोलकाता शहर के उत्तर पूर्वी छोर पर लेक टाउन में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब हर साल सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाले क्लबों में से एक है। पिछले साल उन्होंने पेरिस डिज्नीलैंड की यथार्थवादी प्रतिकृति के साथ पंडाल होपर्स को चौंका दिया था। इस साल उन्होंने मनोरंजन से हटकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की ओर रुख किया है। बताया जा रहा है कि पंडाल की ऊंचाई 100 फीट होगी और मंदिर का अग्रभाग ही मुख्य प्रवेश द्वार होगा। सजावट में मंदिर के मुख्य देवता बालाजी की आकृतियां शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि पंडाल बाहर से पूरी तरह सफेद और अंदर से सुनहरा होगा। श्री भूमि पूजा अपने 51वें वर्ष में पहले भी धार्मिक थीम पर काम कर चुकी है, जिसमें पूरी जगन्नाथ मंदिर और इटली का सेंट पीटर्स बेसिलिका शामिल है। साथ ही उन्होंने दुबई के बुर्ज खलीफा जैसा बिल्कुल अलग थीम पर भी काम किया है। हर साल जो बात सबसे अलग होती है वो है प्रकाश और सजावट के माध्यम से पंडाल को मूल स्मारक के जितना संभव हो उतना करीब लाने का प्रयास करना। इसलिए इस साल कोलकाता वासी तिरुपति बालाजी मंदिर को दक्षिण दमदम में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, ये थे कोलकाता के 10 सबसे अमेजिंग और खूबसूरत पंडाल जो कि खूबसूरती के साथ साथ सामाजिक संदेश भी दे रहे हैं।
आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह के अमेजिंग अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि हर कोलकाता वासी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।